कभी सोचा है हमारे चारों ओर एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ चला रही है। पर ये काम करती कैसे है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही साधारण से इलेक्ट्रिक सर्किट में छिपा है। आइए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक अनदेखी ताकत जो हमारे फोन को जिंदा रखती है, हमारी गाड़ियों को दौड़ाती है, हमारे घरों को रोशन करती है। एंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, आज की दुनिया की हर धड़कन इसी पर टिकी है, और वो है बिजली। पर सवाल वही है, आखिर यह सब होता कैसे है? इस जादू के पीछे का साइंस क्या है? क्या है वो बुनियादी नियम जो इस पूरी दुनिया को पावर दे रहा है? इस बड़े से सवाल का जवाब एक बहुत ही मामूली सी चीज में छुपा है, एक टॉर्च में। जी हाँ, एक टॉर्च। चलिए आज इसी छोटी सी टॉर्च के जरिए इस बड़े रहस्य को सुलझाते हैं। तो इस टॉर्च के राज को खोलने के लिए हम 4 कदम चलेंगे। पहले देखेंगे कि इसे ताकत कहाँ से मिलती है, फिर समझेंगे कि बिजली चलती किस रास्ते पर है, इसके बाद बल्ब और स्विच के काम को जानेंगे और आखिर में सर्किट की अपनी एक खास भाषा को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। ताकत का स्रोत सेल। कह सकते हैं कि ये किसी भी सर्किट का दिल होता है। तो ये विद्युत सेल आखिर है क्या? देखिए, ये बिजली की एनर्जी का एक सेफ छोटा सा सोर्स है और इसकी सबसे खास बात है इसके 2 सिरे, जिन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। हर सेल के आप कह सकते हैं 2 चेहरे होते हैं। एक सिरा जिस पर वो छोटी सी मेटल की टूपी होती है वो है पॉजिटिव, और जो दूसरा चपटा सिरा है वो है नेगेटिव। सारा का सारा खेल इन्हीं 2 सिरों के बीच का है। अच्छा, और जब हमें ज्यादा पावर चाहिए हो तो तब हम एक से ज्यादा सेल को एक साथ जोड़ देते हैं, और बस 2 या 2 से ज्यादा सेलों का यही कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी। इसमें सेल्स को एक खास तरीके से जोड़ा जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ताकि ताकत बढ़ जाए। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स तो आ गया, लेकिन ये एनर्जी जाएगी कहाँ? इसे बहने के लिए एक रास्ता चाहिए, और ये कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं, बल्कि एक पूरा बिना टूटा हुआ लूप होना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है, करंट को कैसे पता चलता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है और किस पर नहीं? इसका जवाब छिपा है उन चीजों में जिनसे ये रास्ता बनता है। और यहाँ 2 तरह की चीजें काम आती हैं। पहले होते हैं चालक, यानी कंडक्टर्स, जैसे कि कोई भी धातु। ये बिजली के लिए हाईवे की तरह हैं, रास्ता देते हैं। और दूसरे होते हैं विद्युत रोधी, यानी इंसुलेटर्स, जैसे रबर या प्लास्टिक। ये समझ लीजिए ट्रैफिक पुलिस हैं, जो बिजली को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। अब ये पता कैसे करें कि कौन सी चीज कंडक्टर है और कौन सी इंसुलेटर? बहुत आसान है। एक छोटा सा टेस्टर बनाकर उस चीज को तारों के बीच में रखिए। अगर बल्ब जला तो वो कंडक्टर है, नहीं जला तो इंसुलेटर। और देखिए नतीजे कितने साफ हैं। जब धातु की चाबी को बीच में रखा तो रास्ता पूरा हो गया, बल्ब जल उठा, मतलब चाबी एक कंडक्टर है। लेकिन जब रबर को रखा तो रास्ता टूट गया और बल्ब नहीं जला। यही है कंडक्टर और इंसुलेटर का सीधा साधा फर्क। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात, हमारा शरीर भी बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए बिजली के झटके इतने खतरनाक होते हैं। और यही वजह है कि बिजली के तारों पर हमेशा प्लास्टिक की परत होती है। वो इंसुलेटर हमारी सेफ्टी के लिए तो है। चलिए, अब तक हमारे पास एनर्जी का सोर्स है और उसका रास्ता भी है। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो असल में कुछ काम करते हैं, यानी बल्ब, और जो इस बहाव को कंट्रोल करता है, यानी स्विच। बल्ब का काम रोशनी देना है, ये तो हम सब जानते हैं। पर इसका असली जादू छिपा है इसके अंदर के एक पतले से तार में, जिसे फिलामेंट कहते हैं। जैसे ही करंट इससे गुजरता है, ये गर्म होकर चमकने लगता है। बस इसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल जाती है। अब आते हैं स्विच पर। स्विच को आप सर्किट का दरवाजा या गेटकीपर कह सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, बिजली के रास्ते को जोड़ना या तोड़ना, यानी फ्लो को चालू करना या बंद करना। जब स्विच ऑफ होता है तो वो रास्ते में एक खाली जगह, एक गैप बना देता है। इस टूटे हुए रास्ते को ओपन सर्किट कहते हैं। और जाहिर है टूटे रास्ते से करंट बह नहीं सकता, इसलिए बल्ब भी नहीं जलता। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, वो गैप भर जाता है, रास्ता पूरा हो जाता है। इस पूरे रास्ते को कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। अब करंट आराम से बह सकता है
और बल्ब जल उठता है। तो हमने टॉर्च के असली पुर्जे तो समझ लिए, पर क्या इन्हें कागज पर बनाने का कोई आसान तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक पूरी सांकेतिक भाषा बनाई गई है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये जो सिंबल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एबीसी हैं। जैसे हमारी भाषा में अक्षर होते हैं, वैसे ही सर्किट की दुनिया में हर चीज का एक निशान है। सेल का, बल्ब का, स्विच के ऑन और ऑफ होने का, और ये पूरी दुनिया में एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। और जब हम इन्हीं सिंबल्स को जोड़कर किसी सर्किट का नक्शा बनाते हैं तो उसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। ये एक तरह का यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जिसे दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी इंजीनियर समझ सकता है। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। ये है हमारी उस छोटी सी टॉर्च का सर्किट डायग्राम। देखिए, यहाँ सेल, स्विच और बल्ब के सिंबल्स ठीक वैसे ही एक बंद लूप में जुड़े हैं जैसे असली टॉर्च में जुड़े होते हैं। ये फिजिकल दुनिया को कागज पर उतारने का सबसे साफ सुथरा तरीका है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर एक इतनी साधारण सी टॉर्च के पीछे इतनी फिजिक्स छिपी है, तो जरा सोचिए कि उस स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा होगा जिसे हम हर पल इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे बुनियादी सिद्धांत ही आज की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की नींव हैं।